मम्मी, ये लो 2,000 रुपये। बेटा, ये 2,000 रुपया किस लिए? मम्मी रखो ना आप। अब मैं हर महीने आपको आपके खर्चे के लिए 2,000 रुपये दिया करूंगा। बेटा, मेरे तो कोई खर्चे ही नहीं है। मुझे जब भी जरूरत पड़ती है मैं तुझसे मांग तो लेती हूँ। नहीं मांगती हो मम्मी, वो तो बाई चांस घर में कोई रिश्तेदार आ जाए तो उनको देने के लिए मुझसे 100-200 रुपये मांग लेती हो। मुझे पता है मम्मी, आपकी ना छोटी मोटी बहुत इच्छाएं होती हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, लेकिन मुझसे पैसा मांगने में आप ना थोड़ा हिचकिचाती हो। इसलिए मैंने अब डिसाइड किया कि मैं आपको हर महीने आपके इन छोटे मोटे खर्चों के लिए 2,000 रुपये दिया करूंगा। बेटा, तू मेरा कितना ध्यान रखता है। बगैर बोले ही तू मेरी सारी बातों को समझ जाता है। ठीक है बेटा, शकुंतला ने कीर्तन रखा है, मैं वहां जा रही हूँ। हाँ ठीक है मम्मी, होके आ जाओ आप। एक बात बताओ, आपको मम्मी जी को हर महीने 2,000 रुपये देने की क्या जरूरत है? अच्छा, इसका मतलब आपने सब कुछ सुन लिया है। हाँ, सुन लिया है। हाँ ठीक है, सुन लिया है तो फिर मैं इसमें गलती क्या कर रहा हूँ? 2,000 रुपये तो हैं, कोई ज़्यादा थोड़ी दे रहा हूँ। और वैसे ही मम्मी के अपने छोटे मोटे बहुत खर्चे होते हैं और छोटी मोटी बहुत इच्छाएं होती हैं। ओहो राजीव, आप तो मुझे गलत ही समझ रहे हो। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। मैं तो बस आपको ये कहना चाहती हूँ, मम्मी जी के सारे खर्चे, सारी ज़रूरतें तो हम पूरी कर रहे हैं, तो आपको महीने की ये 2,000 रुपये अलग से मम्मी जी के लिए बांधने की क्या ज़रूरत है? डॉली, माना मम्मी की सारी ज़रूरतें और सारे खर्चे हम पूरे कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मम्मी की ऐसी छोटी छोटी बहुत इच्छाएं होती हैं, ऐसे छोटे छोटे बहुत खर्चे होते हैं जो हमें बताती नहीं है। बस इसीलिए मैंने मम्मी को हर महीने 2,000 रुपये देने का फैसला किया है। राजीव, आप तो ऐसे कह रहे हो कि 2,000 रुपये कुछ होते ही नहीं है। 2,000 रुपये भी एक अच्छी खासी रकम होती है। मम्मी जी को 2,000 रुपये देने की क्या ही जरूरत है? अब मम्मी जी की तो उम्र निकल गई है, फालतू में उनके लिए 2,000 रुपये महीना बांध रहे हो। अगर यही 2,000 रुपये आप बच्चों के अकाउंट में डालोगे या बच्चों के नाम की LIC कराओगे ना, तो उनका भविष्य सिक्योर हो जाएगा। वाह, वैसे मैं भी तो आपको हर महीने आपके पर्सनल खर्चों के लिए 5,000 रुपये अलग से देता हूँ, तब मुझे ये क्यों नहीं कहती हो कि 5,000 रुपये बच्चों के नाम से बैंक में जमा करवा देते हैं, उनका भविष्य बनेगा? तब आपका ज्ञान कहाँ चला जाता है? उल्टा आप मुझे ये कहती हो कि राजीव, 5,000 रुपये मुझे महीना जो पर्सनल खर्चे के लिए देते हो ना, मुझे ना कम पड़ते हैं, मुझे ना थोड़े ज़्यादा दिया करो, मेरी भी बहुत इच्छाएं रहती हैं। अब ये बताओ, मेरी मम्मी की कोई इच्छाएं नहीं है? अच्छा जी, इसका मतलब आप मुझे अपनी मम्मी से कंपेयर कर रहे हो? मैं आपको कोई मम्मी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आप अपने आप को मम्मी से कंपेयर कर रही हो। डॉली, मेरे लिए दोनों रिश्ते अपनी अपनी जगह है। मैं जिस तरीके से आपके लिए सोचता हूँ ना, उसी तरीके से मुझे मम्मी के लिए भी सोचना पड़ता है, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं मम्मी के लिए भी सोचूं, क्योंकि मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाने लिखाने और लायक बनाने में ना बहुत मेहनत की है। हाँ, तो आपके माँ बाप ने ऐसा क्या महान काम कर दिया जो कि आप उनके गुणगान गा रहे हो? जो आपके माँ बाप ने आपके लिए किया है ना, वो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। मैं तो बस आपको इतना ही कहूँगी, जितना आप अपनी मम्मी के लिए सोचते हो ना, आपको उनके सोचने के बजाय अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हारा और बच्चों का हिस्सा छीनकर मम्मी को दे रहा हूँ। तुम्हें पता है बच्चे मुझे थोड़े दिन पहले क्या कह रहे थे? बच्चे कह रहे थे कि पापा, दादी ना बहुत कंजूस है। मैंने उनसे पूछा, कंजूस कैसे है दादी? तो बच्चों ने मुझे बताया कि पापा, जब भी हम दादी से चीज़ लाने के लिए पैसे मांगते हैं ना, दादी हमें देती नहीं है, इसलिए दादी ना बहुत कंजूस है। डॉली, मैंने उसी समय मन ही मन सोचा कि तुम्हारी दादी के पास तो पैसे होते नहीं है, वो तुम्हें पैसे कहाँ से देगी? अब आप ही बताओ, बच्चों के मन में उनकी दादी को लेकर कितनी गलत छवि बन रही है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मम्मी को लेकर बच्चों के मन में गलत छवि बने, इसलिए डॉली मैंने फैसला किया कि मम्मी को मैं हर महीने 2,000 रुपये दूंगा। वैसे आजकल किसी को समझाना ना बिल्कुल बेकार है। आपको अच्छे से पता है हम कितने सालों से किराए के घर में रह रहे हैं, अपना घर कहाँ ही ले पा रहे हैं। आपने अलग से 2,000 रुपये का महीने का खर्चा बांध लिया। ठीक है, आप जानो, आपका काम जाने। आपको क्या लगता है कि मैंने हमारे मकान मालिक को कुछ बोला नहीं? मैंने उनसे बहुत बोला था। मैंने कहा सर, हमें 2 महीने का टाइम दे दो, हम आपका एक घर खाली कर देंगे। लेकिन वो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो तो बस एक ही बात कह रहे हैं कि मैं ये घर बेचने पे लगा रहा हूँ। वो डीलर कह रहा है जब तक घर खाली नहीं होगा तो बिकेगा नहीं। इसलिए डॉली, बस उन्होंने हमें 10 दिन का टाइम दिया है। ये तो कोई बात नहीं हुई राजीव कि 10 दिन में घर खाली कर दो। चलो मान भी लेते हैं, एक बारी को हम 10 दिन में घर खाली कर भी देंगे, लेकिन 10 दिन में हमें दूसरा घर कहाँ से मिल जाएगा? क्या हुआ? तुम दोनों इतना परेशान क्यों हो? अब होना क्या है मम्मी जी, किराएदारों की जिंदगी में तो सिर्फ धक्के खाने ही लिखे हैं। मकान मालिक ने 10 दिन में ये घर खाली करने के लिए कह दिया है। मेरी शादी के बाद से ये 5वां घर है किराए का। पता नहीं और कितने घर किराए के बदलने पड़ेंगे। अच्छा पहन ओढ़ लेते हैं, अच्छा खा पी लेते हैं, यहाँ तक कि अच्छा घूम फिर भी लेते हैं, लेकिन मम्मी जी जब कोई पूछता है ना कि ये तुम्हारा अपना घर है या किराए का है, तो शर्म से नज़रें नीचे हो जाती हैं। पता नहीं कब हमारा अपना घर होगा मम्मी जी। बहू, मेरी भी एक ही इच्छा है, अपने जीते जी मैं तुम दोनों को अपने घर में देखूं। राजू बेटा, तू अपना घर छोटा सा क्यों नहीं ले लेता है? मम्मी,
आप तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे मैं अपना घर लेना ही नहीं चाहता हूँ। मम्मी मेरी भी बहुत इच्छा है कि मेरा खुद का घर हो, कोई भी किराएदार बनना पसंद नहीं करता है, लेकिन मम्मी क्या करूँ, अपना घर लेना ना इतना आसान नहीं है। अब दिल्ली शहर में रहते हैं, दिल्ली शहर में छोटे से छोटा घर भी ना कम से कम 40-45 लाख रुपए का आएगा, और 40-45 लाख रुपए का घर लेने के लिए मम्मी मुझे लोन लेना पड़ेगा, और लोन में भी ना कम से कम 10-15 लाख रुपए डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। मम्मी 10-15 लाख रुपए डाउन पेमेंट के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? माना बेटा, तेरे लिए 10-15 लाख का इंतजाम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन तू चिंता मत कर बेटा। मेरे पास 7-8 तोला सोना पड़ा ही है। आज के रेट के हिसाब से 8-9 लाख रुपए का तो बिक ही जाएगा। मैं उसे बेच दूंगी बेटा। बाकी का पैसा जो कम पड़ेगा मैं अपने बड़े भैया से मांग लूंगी। भैया मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, अपनी छोटी बहन को कभी मना नहीं करेंगे। बस बेटा, मेरे भी एक अरमान है, मेरे जीते जी तू अपना घर ले ले। सच में मम्मी जी, आप हमारी खुशियों के बारे में कितना सोचते हो, यहाँ तक कि आप अपना सारा गोल्ड भी बेचने के लिए तैयार हो गए हो। बहू, मेरे लिए गोल्ड और पैसा तुम्हारे भविष्य से बढ़ के थोड़ी ना है।